क्या पंजाब रेवेन्यू कोर्ट्स अब आपके केसेस के फैसले जल्द कर दिया करेगी? और जो पहले अपील का हक आपको रेवेन्यू कोर्ट्स में मौजूद था, क्या पंजाब लॉज में ख़त्म कर दिया गया है? पंजाब हुकूमत ने एक अहम कानूनी तब्दीली की है, जिससे रेवेन्यू कोर्ट्स का पूरा निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ माह में मैंने नोट ये किया है और आज का मेरा मौज़ू भी यही होगा कि पंजाब हुकूमत ने एक ड्रास्टिक मेजर्स लेके लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। आज हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, और जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है उसमें अहम एक तरमीम की है, जिसकी वजह से एक फोरम जो आपको अवेलेबल था उसे कम कर दिया है। यानी कि एपलेट फोरम पहले आपको एक से ज़्यादा थे, तो उसे कम करके एक आपकी जो एपलेट फोरम मौजूद था उसे कम कर दिया है। उसे भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इस एपलेट फोरम कम करने से आपके कोई राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं या नुकसान हुआ है, या इससे आपको फ़ायदा होगा। इसे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से जो लॉज हैं वो रिफॉर्म्स करके पंजाब हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म किया है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आवाम को क्या क्या फ़ायदे पहुंचा रही है या पहुंचाने जा रही है, उस हवाले से हम इसका ताराना नज़र इसे हम देखेंगे। इससे पहले कि हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तरमीम के हवाले से, और जो लैंड रिफॉर्म डिजिटल टेक्नोलॉजी और फील्ड में ला के तब्दीली लिए लाई है और आवाम के फ़ायदे के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, हम उसे मुख्तसर जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि एट दिस स्टेज मेरे आप चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीलॉग का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। नाजरीन, इसमें मैं अर्ज करता जाऊँ, जो अमेंडमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में की है और फिर लैंड रेवेन्यू बिल मुतारफ़ करवाया है, इसका पस मंज़र हम अगर जानने की कोशिश करें तो पुराने निज़ाम के जो है आपके केसेस लैंड मैटर्स में, जो आपके प्रॉपर्टी का मामला है, आपकी लैंड का है, आपके प्लॉट का है, स्पेशली जिनका ताल्लुक जो है वो देही रूरल एरिया में ज़मीन ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़्यादा 67% 70% जो ज़मीन है वो रूरल एरिया में, और उसको उसका इंतज़ाम व इसराम और उसकी तकसीम और उसकी म्यूटेशन रिकॉर्ड राइट सब वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कानून के मुताबिक रखता है, या पंजाब लैंड रिकॉर्ड एजेंसी है उसके मुताबिक सारी चीज़ें चलती हैं। उस हवाले से नाजरीन में केस में आपके जब ये मैटर्स आते थे तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक आपको रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना पड़ता था। हम इसका बैकग्राउंड जानने की पहले कोशिश करते कि रेवेन्यू कोर्ट्स कौन सी है। पटवारी या गिरदावर ये कोर्ट्स नहीं है। कोर्ट शुरू होता है आपका तहसीलदार की लेवल से, और तहसीलदार और उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर इसको कहते हैं, इसके अलावा कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात लैंड के रेवेन्यू के होते हैं वो कलेक्टर होता है। उसके बाद कमिश्नर जो डिविजनल लेवल पे 4 ज़िलों के साथ एक कमिश्नर या 5 ज़िलों के जो कमिश्नर होते हैं वो मैटर देखते थे, और इन दी एंड आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना पड़ता था वहाँ पर आपको डिसाइड करने के लिए लैंड को मैटर को। तो इसमें हम नाजरीन अब ये किया है कि ये 3-4 जो फोरम है, पहले आप अगर तहसीलदार के पास केस करते थे तो उसकी अपील आपके पास असिस्टेंट कलेक्टर के पास यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर फर्दर आप अपील चले जाते थे डिप्टी कमिश्नर जिसको कलेक्टर कहते हैं, एंड फर्दर आपको सम टाइम अपील या रिवीजन की सूरत में आपको जाना पड़ता था कमिश्नर के पास। अब पंजाब हुकूमत ने एक तरमीम के साथ जो है उस पर तब्दीली की और एक फ़ोरम करके उन्होंने कहा ये एक अननेसेसरी फ़ोरम था, जिसकी वजह से आपको क्या होता था, ज़ाहिर है एक फ़ोरम से दूसरे फ़ोरम और दूसरे से तीसरे फ़ोरम और इस तरह चौथे पाँचवें फ़ोरम में जाने में आपको आपके मैटर्स जो हैं टाइम लगता था। कई सालों बाद अगर एक फ़ोरम से केस डिसाइड होता है उसके बाद दूसरा तीसरा, तो इट टेक्स यूज टू टेक टाइम। अब उस टाइम से बचत करने के लिए और अननेसेसरी समझते हुए एक फ़ोरम कम करके, यानी कि आपने केस करना है अगर तहसीलदार के बाद, तो उसके बाद आपके पास कलेक्टर के पास आपके पास जाना है, और कलेक्टर के बाद फिर कमिश्नर ऑफ सिविल डिवीजन एंड देन मेंबर पंजाब जो रेवेन्यू बोर्ड है या वहाँ पर जाना पड़ता था। अब आपको जाना पड़ेगा। इसके साथ एक और ड्रास्टिक तब्दीली लाई है जो मैं समझता हूँ बेहतर है,
कि आप एक फोरम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यानी कि चौथे फोरम कमिश्नर तक जब जाते थे और कमिश्नर फील करता था कि ये केस जो है ये दुरुस्त फैसले नहीं हुए और इसको बेहतर समझने के लिए आपको दोबारा सबसे पहली कोर्ट में जाके रिमांड, जिसको हम कहते हैं, वापस भेज दिया जाए रिमांड करके, और ताकि दोबारा से जो ट्रायल कोर्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस जो मामलात जो कि वो पॉइंट आउट कमिश्नर करेगा या कमिश्नर की अदालत करेगी, वो आपने दोबारा से उसे देखना है। तो यानी कि बरसों की लिटिगेशन के बाद आपको जब कमिश्नर तक पहुंचते हैं वो वापस आपको ज़ीरो पे ले आता था। तो रिमांड के पावर्स जो हैं वो कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर या फिर कमिश्नर से ले लिए गए हैं। यानी कि वो फैसला तो कर सकते हैं, वापस नहीं भिजवाएंगे। एक पावर जो रखा गया है वो आपके पास रेवेन्यू बोर्ड के पास, जो रिमांड का राइट है उसके पास है, वो समझेगी तो फिर वापस भेजेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। अब जो मैं रिफॉर्म्स की बात करूँ नाजरीन, चंद माह में ये 1-2 साल में आपने देखा है कि पंजाब के लैंड मैटर्स जो हैं वो ज़्यादातर डिजिटलाइज कर दिए गए हैं, जो मैं समझता हूँ ये खुश आइन बात है। अभी मैंने एक दिन पहले व्लॉग किया था कि पंजाब हुकूमत ने जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, यानी कि तहसीलदार से लेके मेंबर जो पंजाब रेवेन्यू बोर्ड तक, उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है और कल यानी कि 15 अप्रैल से वो लागू हो जाएंगे। अब मैनुअल तरीके से आप लिटिगेशन फाइल नहीं करेंगे, जिसकी बहुत सी बातें हैं उसमें मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो इररेलेवेंट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अब इससे क्या होगा कि वो जो आपका जो मैनुअल वो तरीका डिजिटल है, अब आप ऑनलाइन करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब ये बेहतरीन किस्म के स्टेप्स हैं जिसकी वजह से जो मैन हैंडलिंग होती थी उसमें बचत हो जाएगी और अब घर बैठे बैठे ना सिर्फ आप अपने केसेस के हवाले से आपको मालूम होता रहेगा और शॉर्ट डेट के ज़रिए आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर इसके साथ साथ 2-3 ऐप्स दिए गए हैं, PULSE पल्स भी दिया गया है, जिसके ज़रिए आप जो है अपने लैंड के मैटर्स को, अपनी ज़मीन की हैसियत, स्टेटस, सबको देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो अथॉरिटी बनाई है पंजाब लैंड रिकॉर्ड एजेंसी, वो भी तमाम चीज़ों को अब डिजिटलाइज कर दिया है। अब आपके जो प्लॉट्स, आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, रूरल जो है, वो तमाम का रिकॉर्ड उसको डिजिटलाइज, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब इसमें हेर फेर होने के चांसेस कम हैं। अभी चंद दिन पहले ई स्टैंपिंग के हवाले से लॉ भी लेकर आए हैं और नया ई स्टैंप सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है। अब आपको जो पुराने स्टाम्प पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे बैठे आप पंजाब ई गवर्नमेंट जाके, वो जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वहाँ पर जाके आप जनरेट करके अब अपने सादा कागज़ में भी जो प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन वो एम्बोस आगे जो एम्बोस होगी वो पेपर पे जब आप प्रिंट लेंगे तो वो पंजाब हुकूमत की होगी। यानी कि अब स्टाम्प का भी झगड़ा, जो झंझट ख़त्म हो गया। आप स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ायदा पंजाब हुकूमत को भी है। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप पेपर पे, पीले पेपर पे इस्तेमाल होते थे, वो नहीं होंगे। आप अपने सादा कागज़ में, चाहे A4 का है या फिर लीगल पेज है, उसी पे आप स्टाम्प आपको निकल आएगा और वो इतना QR कोड के ज़रिए होता है, वो इतना जो है फुल प्रूफ है, उसको जालसाजी का भी ख़तरा कम हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो अभी लैंड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इफ़ेक्टिव है। इसकी वजह से आपका टाइम कम लगेगा और इसके बाद ये ट्रायल स्पीडी हो जाएगा। अगर आप रेवेन्यू कोर्ट्स के ऑनलाइन तमाम चीज़ें देखेंगे, उसकी फ़ायदा से शफाफियत भी आएगी और जो रीडर का या एलमद का या दूसरे कोर्ट के एहलकारों से आपकी हैंडलिंग होती थी, उससे बचत हो जाएगी और उसकी वजह से रिश्वत सतानी में भी कमी आएगी और जो आपको कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे उसकी भी बचत होगी। हाँ, पंजाब हुकूमत ने ये तमाम फैसिलिटीज़ जो दी हैं, उसकी वजह से एक और स्टेप ये लिया गया है कि आप जो है वो फ़ीस जो है उस वाले से रुक रहूँगा कि 3500 रुपीज़ फ़ीस जो ऑनलाइन केस लिटिगेशंस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। तो मेरी यहाँ पर पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि आपको वैल्यू ऑफ द केस के मुताबिक फ़ीस लगाएं। मिनिमम आप 1000 रुपये रखें, क्योंकि अगर वैल्यू कम है और लोग वो पेइंग कैपेसिटी कम होगी तो उन पे प्रेशर भी कम होगा, तो वो 1000 रुपये उनके लिए बेहतर होगा। और फिर जैसे जैसे वैल्यू
वैल्यू बढ़ता है तो आप मैक्सिमम इसकी कोर्ट फीस जो है 3500 रख दें, तो ये इट विल सर्व द पर्पस और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो इसके साथ साथ एक और लॉ जो पंजाब हुकूमत ने की, आपको पता है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026, जिसका लोग बड़ी शताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल कब कब बनेंगे। अब उस ट्रिब्यूनल में जो है वो पहले स्क्रूटनी पहले थी जनाब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, अब स्क्रूटनी कमेटी है जिस पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ADCR के साथ साथ पुलिस के ऑफिसर यानी कि DPO CPO भी इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ साथ बाकी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस स्क्रूटनी कमेटी में आएंगे, जहां पर वो ट्रिब्यूनल बनने के बाद उनको 30 डेज में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, 30 डेज में आपके लैंड मैटर डिसाइड हुआ करेंगे, जो कब्जे के मामलात होंगे जो कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर ये रेवेन्यू कोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों में भी स्क्रूटनी कमेटी इस्तेमाल होगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता डिस्पाइट जो स्टेप तमाम पंजाब हुकूमत ने ली है ताकि आपके मामलात ज़मीन के, जायदाद के, प्लॉट के, घर के, उनको बेहतर तरीके से देख सके और आपको कहीं भी लोग कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, आपके साथ जालसाजी ना हो सके, फ्रॉड धोखा ना हो सके। तो उन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी आपको राइट दे दिया जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई कब्ज़ा हो तो 30 डेज़ के अंदर ट्रिब्यूनल को पाबंद कर दिया है कि वो फैसला करेगी और 30 डेज़ के अंदर जो हाई कोर्ट में अपील करके वो फैसला करवाना, दैट इज़ मैं समझता हूँ रेवोल्यूशन स्टेप है। तो मैं यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा कि आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत ने मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम चीज़ें स्टेप्स जो ली हैं दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड लिटिगेंट। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।